तो जैसे कि तुमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वो येकोंग थी, वो लोगों को कहता है कि क्या तुम जाके वहां पे नहा सकते हो, और वो जो बाथरूम था वो टोटली कांच का बना हुआ था, और वो देखने के बाद जो लुओ था वो काफी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं ऑकवर्ड, और मतलब बहुत ज्यादा शर्मा जाता है वो। और वो कहता है कि ये ऐसा शावर में मैं कैसे यहाँ पे नहा सकता हूँ। और उसके बाद जो लुओ है वो बहुत ज्यादा ऑकवर्डली कहता है कि ये जो यहाँ का जो होटल का शावर किट है वो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं एकदम घर जाने के बाद ही शावर करूंगा। और ये सुनने के बाद जो ये कॉन्ग थी वो कहता कि क्या ऐसी बात है। फिर वो डायरेक्टली पूछ लेता कि ब्रदर, मैंने तुम्हें पहले ऐसे कभी भी इतना इतना अच्छी तरीके से इतना पर्टिकुलर होते हुए नहीं देखा। और ये सुनने के बाद ही लो का फट जाता है। वो कहता है कि हाँ मतलब ऐसे ही अभी अभी मैं हो चुका हूँ। लेकिन तभी वो सोचता है कि वेट, क्या इसका मतलब ये कॉन्ग तो मेरा फोन था, इसका मतलब ये कॉन्ग मेरा सारा सीक्रेट जानता है, वो हर हर एक चीज जानता है जो मैंने आज तक किया था। और फिर वो मन ही में सोचता है कि कैसे वो हगने बैठता है और तभी फ़ोन यूज़ करता था, और कैसे वो नहाते टाइम भी फ़ोन यूज़ करता था, और कैसे वो हाँ मतलब वो स्टडी मटेरियल वाला वीडियोस देखते टाइम भी यूज़ करता था अपना फ़ोन को। और ये सब देखने के बाद एकदम लुओ एकदम डर जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये कॉन्ग के सामने मेरा और कोई भी सीक्रेट नहीं रहा, ये कॉन्ग मेरे बारे में सब कुछ जानती है। और ये सब वो सोच रहा था, और उसके एकदम मुंह से उसका आत्मा निकल जाता है। और ये कॉन्ग कहती है कि डोंट वरी ब्रदर, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और ये सुनकर तो लुओ एकदम खत्म हो जाता है वो। ये तभी लोग कहते हैं कि ये कॉन्ग तुम सबसे अच्छे हो। और ये कहने के बाद ही जो लू होता है वो एकदम हाफ के बेड में गिर जाता है और एकदम बेड में लेट जाता है। और ये देखने के बाद ही जो ये कॉन्ग थी वो भी उसके साइड में आता है और उसे कहता है कि मास्टर तो नहीं ब्रदर, हाँ तो ब्रदर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और ये जैसे ही कहा तो ये सुन के जो लू पहले तो उतना केयर नहीं किया, वो ऐसे ही बोल दिया कि हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। लेकिन जो ये कॉन्ग थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी, उसका गाल था लाल हो गया था, और वो कहता है कि एक्चुअली ब्रदर मैं चाहती हूँ कि मैं बस आपकी ही हूँ और आप बस मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करो। और ये सुनने के बाद लोग कहता है कि हाँ सिर्फ तुम्हारे साथ, मतलब एकदम एक्सक्लूसिवली। और इसके बाद जो ये थी ये कौन थी वो एकदम वहाँ पे बैठी रहती है, और ये कौन कहते कि हाँ ब्रदर सिर्फ मेरे साथ ही। और ये सुनने के बाद वो फिर ये कौन फिर से कहते हैं कि जैसे कि तुम दूसरे लड़कियों के साथ भी शेयर करते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को वैसे शेयर करो। और ये सुनने के बाद जो लुओ था वो एकदम घबरा जाता है। और फिर ये कौन कहते कि ब्रदर मुझे एक बात कहना है कि ब्रदर क्या मैं तुम्हारे साथ एक किस कर सकती हूँ। और ये सुनने के बाद ही लुओ एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या क्या ये कौन तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे साथ किस करना चाहते हो। और ये सब सुनने के बाद लू एकदम बेड के पीछे चला आता है, और जो ये कॉन्ग थी वो एकदम से उसको किस करने के लिए अपना मुंह आगे ही करता है। और ये सब देख के लुओ का लोग एकदम फट के चार हो जाता है भाई। लिटरली लुओ एकदम सोच रहा था कि ये मैं क्या करूँ। मतलब देखो लुओ भाई खुद ही कंफ्यूज है, लुओ को पहले वो सब करना भी है, लेकिन जब लड़की खुद से कह रही है लेकिन तब लुओ को नहीं करना। और ये सब देख के जो ये कॉन्ग थी वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। और तभी ये कॉन्ग ऐसे से कहती है कि ओह अभी टाइम अप होने वाला है। और लुओ को पहला थोड़ी देर समझ में नहीं आता, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि शायद अभी फिर से वो ट्रांसफॉर्म होने वाली है मोबाइल फ़ोन में। और तभी वही होता है, और जो पर्पल लाइट होता है वो फिर से आ जाता है, जो मैजिकल स्पेल होता है वो फिर से चलने लगता है। और वो जो ये कॉन्ग थी वो फिर से फोन में ट्रांसफॉर्म होने वाली थी। और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी ये कॉन्ग कहती कि ब्रदर आई लव यू। और फिर से ये कॉन्ग का ड्रेस उधर नीचे गिर जाता है और वो फिर से एक फोन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये देखने के बाद ही लुओ फिर से वो फोन को उठाता है और वो ऐसे ही फोन को चेक करने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, और क्या क्या मुझे भी उसको बोलना चाहिए कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। और ये सब वो भूल ही रहा था कि उसके बाद वो फिर से होटल से चेकआउट कर लेता है। और फिर वो उसी रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और कहता है कि ये लो मेरा रूम का चाबी और मुझे अभी चेकआउट करना है। और वो जो रूम का जो वो जो होटल का जो रिसेप्शनिस्ट था वो लुओ को देख एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि जो लुओ था वो गया तो था एक लड़की के साथ लेकिन आया वो अकेला। और ये देखने के बाद वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो पूछता है कि वो जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो कहाँ है, क्या वो डिसअपेयर हो गई है। और लुओ थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है कि वो हाँ मतलब अगर मैं तुमको कहूँ कि वो ट्रांसफॉर्म हो गई एक फोन में तो क्या तुम मुझे बिलीव करोगे। और ये सुनने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट था वो एकदम 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 ब्लैंक हो चुका था। और फिर लोग कहता कि नहीं नहीं मैं तो बस जोक कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी यहाँ से चली गई है। और ये सुनने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि
वो ऑलरेडी चली गई है, लेकिन मैंने तो उसको नोटिस नहीं किया और मैं पूरा टाइम यहीं पे बैठा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे सामने से चली गई और मैं उसे नोटिस नहीं किया। और इसके बाद लोग वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि भाई इसके साथ ज़्यादा बात करके कोई फायदा नहीं है। और फिर वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो कहता है कि प्लीज़ कम अगेन, और ऐसे करके उसको उसको ग्रेट कर देता है और लोग वहाँ से निकलने लगता है। और मन ही मन सोचता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है गाइस। सो मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।